यूएन में विदेश मंत्री ने चीन पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। सुन ली चीन पाक, आतंकवाद अब नहीं बर्दाश्त। जयशंकर ने बिना नाम लिए चीन पाकिस्तान पर साधा निशाना। आतंक तो आतंक है, जस्टिफाई नहीं कर सकते। भारत बड़ी जिम्मेदारी को तैयार। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति। आतंकवाद को लेकर दुनिया को राह दिखाएगा हिंदुस्तान। आतंकवाद का खात्मा सिर्फ भारत की जिम्मेदारी। दिल्ली में आयोजित एनएमटीएफ सम्मेलन में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर नाम लिए बगैर पड़ोसी पाकिस्तान और उसके हमदर्द चीन को खरी खोटी सुनाई। बता दें कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो देश अपनी विदेश नीति में आतंकवाद का समर्थन करते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ जयशंकर ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति कुछ देशों में अब भी बनी हुई है और दूसरे उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते हाल के वर्षों में आतंकवाद से पैदा हुए खतरे की स्तर और तीव्रता में वृद्धि हुई है। विदेश मंत्री जयशंकर टेरर फंडिंग के खिलाफ आयोजित नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस बैठक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को नहीं बुलाया गया था। चीन को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसने हिस्सा नहीं लिया। विदेश मंत्री ने आतंकवाद से निपटने के लिए एक समान और ठोस दृष्टिकोण की वकालत की और कहा कि दुनिया भर के देशों को इस खतरे से निपटने के लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि आतंक तो आतंक है और राजनीतिक पैंतरेबाजी से इसे कभी सही नहीं ठहराया जा सकता। दुनिया को इस संकट से निपटने के लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने की जरूरत है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हर मोर्चे पर, हर स्थिति में और हर जगह डटकर लड़ी जानी चाहिए। बता दें कि जयशंकर का स्पष्ट रूप से इशारा पाकिस्तान और चीन की तरफ था। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों के कमांडरों को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की यूएन की कोशिशों पर चीन हमेशा अड़ंगा लगाता रहा है। उन्होंने भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि जब आतंकवाद की बात आती है तो हम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हम कभी समझौता नहीं करेंगे और न्याय सुनिश्चित करने के अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। फेक चैरिटी और फेक एनजीओ आज के समय में टेरर फंडिंग का सोर्स बन चुके हैं। ऐसे में इन पर अंकुश लगाना जरूरी हो गया है। उन्होंने हर तरह के हथियारों और आतंकियों से जुड़ी सामग्रियों की आपूर्ति पर रोक लगाने का आह्वान किया। साथ ही उन देशों का सहयोग करने की बात कही जहां जिन नागरिकों के खिलाफ आतंकी गतिविधियां की जाती है। उन्होंने कहा कि भारत समान सोच वाले पार्टनर देशों के साथ आतंकवाद के खिलाफ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता को खतरा है। वहीं इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी अध्यक्षता के तहत भारत 15 दिसंबर को आतंकी गतिविधियों के चलते अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा विषय पर कार्यक्रम आयोजित करेगा। आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है क्योंकि हाईटेक तकनीक हासिल करने में आतंकियों का रुझान बढ़ा है। कट्टरपंथी विचारधारा उनके उकसाने वाले संदेशों के जरिए तेजी से फैलती है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने शनिवार को समाप्त हुए इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें 75 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 450 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।